Children Act. ढोलकपुर गांव के पास एक घना जंगल था जिसमें सभी प्रकार के वन्य प्राणी रहते थे। उस जंगल का राजा शेर सभी वन्य प्राणियों की रक्षा करता था और उनकी समस्याओं का समाधान करता था। एक दिन एक तोता अपनी पत्नी के साथ उदास होकर राजा शेर के पास जाता है। क्या हुआ? तुम दोनों उदास क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं महाराज, कल बस्ती के इंसान आकर बहुत सारे पेड़ काट कर ले गए। महाराज, हमारा घर जिस पेड़ पर था वो पेड़ भी काट कर ले गए और महाराज हमारे बच्चों को भी साथ लेकर गए हैं। इन इंसानों ने तो हमारा जीना मुश्किल कर रखा। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ सोचता हूँ। कुछ दिनों के बाद महाराज, अरे हाथी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? मैं आज मेरे बच्चे के साथ नदी किनारे पानी पीने गया था, तभी अचानक इंसानों ने आकर मेरे बच्चे को पकड़ लिया और साथ ले गए। महाराज, वो अभी बहुत छोटा है। महाराज, आप कुछ करिए महाराज। तभी शेर सभी वन्य प्राणियों और पक्षियों को बुलाकर मीटिंग करते हैं। सुनो जंगल वासियों, इन इंसानों ने तो हमारा जीवन संकट में डाल दिया है। हम सब लोग को एकजुट होकर इन इंसान के खिलाफ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आप सब अपने तरीके से सोचो और हमें बताओ हम लोग क्या कर सकते हैं। तभी सब जानवर और पक्षी आपस में चर्चा करने लगते हैं। बहुत समय गुजर जाता है वार्तालाप में, पर कुछ हल नहीं निकलता है। तभी हिरन, सब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। महाराज, आप तो जंगल के राजा हो, माँ दुर्गा के वाहन हो, तो आप ही कुछ क्यों नहीं करते हो? ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। फिर शेर रात भर सोचते रहता है। दूसरे दिन सुबह सुबह वह शेर गांव के बाहर माँ दुर्गा के मंदिर चले जाता है और वहाँ माँ दुर्गा को नमन करता है। माँ दुर्गा प्रसन्न होकर, बोलो वत्स, क्या हुआ? इतने दुखी क्यों प्रतीत हो रहे हो? हे माता रानी, तू तो अंतर्यामी है, सबके मन की बात तू जानती है। अभी तू ही हमें रास्ता दिखा। हे वत्स, तुम वन्य प्राणी बिल्कुल चिंता मत करो। मैं तुम्हें बोलने की शक्ति प्रदान कर रही हूँ, जिससे तुम इंसानों के साथ बात करके अपनी समस्या का हल निकाल सकते हो। धन्यवाद माँ। और माँ को प्रणाम करके गांव में इंसानों की बस्ती में चला जाता है। गांव में शेर को देखकर सब लोग डर जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। तभी शेर, ए गाँव वालों, डरो मत, शांत रहो सब जन। मैं आप लोगों से कुछ बात करने आया हूँ। तभी गांव वाले लोग अचंभित होकर शेर को देखने लगते हैं। अरे देखो भाई, ये तो बोलने वाला शेर है। मुझे माँ दुर्गा ने शक्ति दी है तुम लोगों से बात करने के लिए। तुम इंसानों ने हम वन्य प्राणियों का जीना हराम करके रखा है। अरे अपने खुशी के लिए तुम लोगों ने जंगलों का सर्वनाश करके इस प्रकृति का संतुलन बिगाड़ के रखा है। तुम इंसानों ने जंगलों का सर्वनाश करके हम वन्य प्राणियों को आपके बस्ती में आने के लिए मजबूर किया है। तुम लोगों ने हम वन्य प्राणियों को बंदी बनाकर हम लोग का व्यापार करते हो। बस बहुत हुआ। अभी आप लोगों से सिर्फ एक विनती है, आप हमें जंगलों में अच्छी तरह से जीने दो और आप भी अपने बस्ती में अच्छी तरह से जियो और जीने दो। शेर की बातें सुनकर सभी गांव वाले शर्मिंदा होकर शेर से माफी मांगते हैं और वचन देते हैं कि आज से जंगलों में वन्य प्राणियों को और जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलते है। क्या सीख मिलती है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और हाँ, एक बात, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए